नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल मुज़म्मिल के मुताले का आगाज़ कर रहे हैं। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फ़हु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वामु क़ीला। इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल मुज़म्मिल का मुख्तसर सा जायज़ा। सूरह अल मुज़म्मिल मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 7वीं मक्की सूरत है। इसमें 20 आयात और 2 रुकू हैं, जो 29वें पारे के 13वें रुकू से 14वें रुकू तक है। इस सूरत का बुनियादी मजमून हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। इस सूरत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े प्यार भरे अंदाज में खिताब किया गया है कि ऐ कमली वाले। मुज़म्मिल का दूसरा महीने भी हैं, जिनका मतलब है बिखरी चीज़ को इकट्ठा करने वाला है। बाल्फाज दीगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया जा रहा है प्यार भरे अंदाज में कि अरब के बिखरे कबाइल को इकट्ठा करने वाले, यानी अब कमली ओढ़ने का वक़्त नहीं, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत का मनसब सौंप दिया गया है, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की जा रही है। इब्तदाई तौर पर यह कि शब बेदारी और रात को क़याम किया करें, नाज़िल शुदा वही की तबलीग की मनसूबा बंदी के लिए, जो रसालत का काम अंजाम देने और दावत दीन में तासीर पैदा करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो रात की नमाज यानी मनसूबा बंदी और तिलावत कुरान पाक, कुरान में वज़ा ज़वाबत को समझने से ही हासिल की जा सकती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी फरमाया गया है कि दावत की तबलीग के दौरान मुखालफीन और मुशरिकीन के मुआंदाना रवैये की परवाह न करना और इस्तेकामत से तबलीग का काम जारी रखना और मुखालफीन के बुरे रवैयों को अल्लाह पर छोड़ देना। इसी सिलसिले में कौम फ़िरौन की पकड़ की हल्की सी झलक दिखाई गई है। और साथ ही नमाज तहज्जुद के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान सारी सारी रात कुरान की तिलावत और क़याम में गुजार देते थे, यानी वही की तबलीग की मनसूबा बंदी के लिए, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक़्त कम करने का कहा गया है और तजारत पेशा साहब को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें तहज्जुद की नमाज में सवाब दीदी इख्तियार दे दिया गया है कि जिससे जितना भी आसानी से हो सके रात का क़याम और तिलावत कुरान कर लिया करें। इन्हें अल्लाह अजर सवाब ज़रूर देगा, अलबत्ता कोशिश के बावजूद इसमें रह जाने वाली लग़ज़शों पर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहना। बल्फाज दीगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि ये जो वही नाज़िल की जा रही है, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ें, इसको तिलावत करें और इसको पूरी मनसूबा बंदी के साथ इसकी तबलीग कुफार को करें। ये इस सूरत का मुख्तसर सा जायज़ा था। अब सूरह अल मुज़म्मिल की तफसीर अल नूर। सूरह मुज़म्मिल की पहली 7 आयात में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि जिस बड़े मनसब का बोझ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाला गया है, इसको अंजाम देने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस तैयारी में इब्तदाई तौर पर रात का ज़्यादा क़याम किया करें ताकि कार नबूवत को अंजाम देने के लिए मुकम्मल मनसूबा बंदी की जा सके। अल्लाह का इरशाद है कि ऐ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंबल में
लिपटे रहने वाले, यानी पहली वही के नजूल के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कप कपाने लग गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत कई दिन जारी रही और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर कंबल लपेट कर लेटे रहते थे। अल्लाह का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बुलाने का मकसद ये था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप कर लेटे रहना मतलूब नहीं है। मेरी ताईद और नुसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, इसलिए हिम्मत करें और रसालत के अजीम काम की तैयारी करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क़याम किया करें, मगर थोड़ा, इस रात का आधा या ऐसे कुछ कम, आधी रात या ऐसे कुछ कम क़याम किया करें, या इस आधी रात से थोड़ा सा ज्यादा कर लें, यानी ये कि रात के एक बड़े हिस्से में क़याम किया करें और कुरान ठहर ठहर कर पढ़ा करें ताकि इसमें दर्ज ज़वाबत याद करना और समझना आसान रहे। बेशक हम जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बारी बात, यानी रसालत और दावत हक की तबलीग की कठिन और दुश्वार कुन जिम्मेदारी डालने वाले हैं। इसलिए ही रात के औकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रियाजत या मनसूबा बंदी का कहा जा रहा है, क्योंकि सीरत के एतबार से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही इंसानियत की महराज पर हैं। बेशक रात का जागना बहुत सख्त है, यानी बहुत ज़रूरी है, नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने या तबलीग की मनसूबा बंदी के लिए। और बात खूब सीधी निकलती है, यानी रात के क़याम के दौरान जो मनसूबा बंदी कर ली जाए, इसमें ना सिर्फ इंतहाई इन्हमाक होता है, बल्कि दिन के वक्त भी जो बात लोगों से की जाए तो वो भी बड़ी पुरतासीर और दिलों को मोम करने वाली बन जाती है। बेशक दिन के वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी कई दुनियावी अमूर निपटाने होते हैं, इसलिए रात के क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ पूरी तवज्जो से राग़ब हो सकते हैं या रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम का खुसूसी तौर पर रात को जिक्र किया करें और सब दुनियावी अमूर से कट कर इसी के हो जाया करें। ये भी कि दुनियावी अमूर की अंजाम दही में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक हर वक्त अल्लाह के साथ ही रहे और जो अमल भी किया जाए वो अल्लाह ही की मर्जी से किया जाए। अल्लाह दूसरे अल्फाज में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी की गवाही दे रहा है, क्योंकि वो मशरक और मगरब का रब है, यानी कायनातों की वसतों में मौजूद हर शय अल्लाह ही की ताबे फरमान है और अल्लाह ही का हुक्म हर एक पर लागू है और अल्लाह ही इनकी बका का भी जामन है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी को अपना कारसाज बना लें, यानी तमाम दुनियावी व माशी अमूर छोड़कर सिर्फ रसालत के फ़राइज़ अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशी व माशरती अमूर का तल्लक है तो अल्लाह इनको पूरा करने के लिए काफ़ी है और इन कुफार की बातों पर सब्र करें और इन्हें अच्छी तरह छोड़ दें, यानी कुफार की तानो तशनी से ऐसी किनारा कशी इख्तियार कर लें कि इन्हें भी बुरा ना लगे और इन जुटलाने वालों मालदारों को मुझ पर छोड़ दें और इन्हें थोड़ी मोहलत दें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह इन कुफार के लिए काफ़ी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके खिलाफ फैसले की जल्दी ना करें। बेशक हमारे पास इनके लिए भारी बेड़ियां और भड़कती आग है और गले में फंस जाने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है, यानी ये कुफार खुद ब खुद ही क़यामत के दिन दिए जाने वाले अजाब की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें मोहलत इसलिए दी जा रही है ताकि इन पर अतमाम हुज्जत पूरी हो जाए और अजाब से बचने का कोई रास्ता भी इनके लिए ना रह जाए। इन कुफार के लिए क़यामत कैसी होगी? जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थरथरा जाएंगे और पहाड़ रेत के तौदों की तरह बिखरे होंगे, यानी ज़मीन को मैदान हशर के लिए हमवार कर दिया जाएगा। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया है जो है लोगों तुम पर गवाह है, यानी जो तबलीग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इन कुफार को कर रहे हैं, इसके बारे में क़यामत के दिन इन कुफार के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवाही ली जाएगी कि इन कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को अपनी सरकशी की वजह से मानने से इनकार किया था और अब ये खुद जवाबदेह हैं। जैसे हमने फ़िरौन की तरफ भी एक रसूल मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा
تو فرعون نے اس رسول صلی اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے فرعون والے فرعون کو سخت گرفت سے پکڑا، یعنی فرعون تمام وسائل ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہ خود بچ سکا اور نہ ہی اپنی قوم کو بچا سکا۔ تو اے مشرکین مکہ، اگر تم کفر پر ہی رہے تو تم عذاب سے کیسے بچو گے؟ اس دن جو اتنا ہولناک ہوگا کہ اس کی دہشت بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گی۔ آسمان اس قیامت کے دن سے پھٹنے ہی والا ہے، یعنی قیامت کا وقت قائم ہونا ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس اللہ کا کیا گیا وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ تو یہ ایک نصیحت ہی ہے کہ جو چاہے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے رب کی طرف راستہ یعنی رجوع کر لے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں صرف ایک ہی آیت ہے جس کا زمانہ نزول روایت کے مطابق اس صورت کے پہلے رکوع کے نازل ہونے کے 8 سے 16 ماہ بعد کا ہے۔ یہی فطرت وحی کا عرصہ ہے۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں، کبھی رات کا 2/3 کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی رات کا 1/3، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بھی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام میں ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کو خوب علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کتنا قیام کرتے ہیں۔ اسے اللہ کو معلوم ہے کہ تم اے مسلمانوں اس کی اتنی دیر رات کو قیام کی پابندی نہ کر سکے گے، تو اللہ نے تم پر اپنی مہربانی فرما دی ہے۔ تو اب قرآن سے جتنا تمہیں آسان ہے قیام کے دوران اتنا ہی پڑھ لیا کرو۔ اسے اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی وہ تجارتی سفروں میں ہوں گے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ اس لیے جتنا تم آسانی سے رات کو قیام کے دوران قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، یعنی پنجگانہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی تخفیف نہیں ہے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور اپنے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے پاس بہتر پاؤ گے۔ اور اگر اعمال کی ادائیگی میں کوئی تم سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کی اللہ سے مغفرت طلب کر لیا کرو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔